पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की बैठक, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मोहर लग गई है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। इसी के साथ साथ तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन जो हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। एनडीए की ओर से इसको लेकर के जेपी नड्डा की ओर से घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई है और एनडीए की ओर से वे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। जेपी नड्डा की ओर से इसकी घोषणा की गई है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन और उनके नाम की घोषणा जेपी नड्डा की ओर से की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मोहर लग गई। हमारी आप सबके माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है। हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं। आपका जन्म अक्टूबर 20 को, अक्टूबर 20, 1957 और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। इस मामले को लेकर के जेपी नड्डा की ओर से उनके नाम की घोषणा की गई है। इसके क्या कुछ मायने हैं और किस तरीके से एनडीए जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हुए आया? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की जो बैठक थी संसदीय बोर्ड की, वो खत्म हुई। उस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के वो मौजूद रहे और उस बैठक में ही इस नाम चुना गया है महाराष्ट्र के अभी मौजूदा गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। और जिस तरह से लगातार कयास लग रहे कि एनडीए एक ऐसा उम्मीदवार उतारेगा जिसको लेकर किसी तरह का किसी को कोई संशय नहीं होगा, और वही उम्मीदवार उतारा है। दक्षिण भारत से चूंकि आते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे हैं और इससे पहले भी कई अहम पदों पे रह चुके हैं। और जब एनडीए की बैठक हुई थी तब एनडीए की बैठक की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जो भी अंतिम फैसला लिया जाएगा वो एनडीए को मंजूर होगा। और उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तय किया गया कि सीपी राधाकृष्णन को चुना जाएगा। अब चूंकि देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से भी अपना कोई उम्मीदवार उतारा जाता है, क्योंकि विपक्ष से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की तरफ से सहमति बने सीपी राधाकृष्णन पे,
ताकि निर्विरोध उनको चुना जा सके। और लेकिन विपक्ष भी यानी कि कहें कि इंडी गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है और देखना होगा कि अगर उम्मीदवार उतारता है, क्योंकि हालांकि आंकड़ों के खेल की बात की जाए तो आंकड़े एनडीए के पास है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार उतारने जी विनय, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और आपसे जानना चाहेंगे कि राधाकृष्णन जो है उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की ओर से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम है जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का एक समुचित न केवल प्रतिनिधित्व बना है बल्कि एक ऐसे विद्वत पुरुष को बनाया गया है जिसका सम्मान सभी जाति और सभी धर्मों में है। वो न केवल दक्षिण भारत के एक लोकप्रिय राजनेता रहे हैं जी जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने स्वयंसेवक, एक पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने एक निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा का कार्य किया है। एक उनका लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले महाराष्ट्र में मेरी उनसे भेंट हुई थी और जिस सरलता और गहनता के साथ में उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया और उनका जो ज्ञान है, समाज के बारे में जो उनका चिंतन है, राष्ट्र के बारे में जो चिंतन है, वो अद्वितीय है। और मैं समझता हूं कि एक योग्य और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में राधाकृष्णन जी न केवल उपराष्ट्रपति होंगे बल्कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि एक योग्य सभापति राज्यसभा में हम सबको प्राप्त होगा। जी दिनेश जी, क्योंकि दक्षिण से वे आते हैं, कहीं ना कहीं दक्षिण को लेकर भी उनका चयन जो है वो किया गया है। दक्षिण में भी लगातार अगर देखा जाए तो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो बीजेपी के विस्तार के लिए लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी इस चयन को देखा जा सकता है। नहीं, देखिए, बीजेपी न दक्षिण उत्तर ये इस प्रकार के आवरण को नहीं ओढ़ती है। बीजेपी योग्यता का क्रम और सभी जगहों को प्रतिनिधित्व मिल सके हर चीज में, ये एक उसकी मान्यता रहती है। और हमारे एनडीए के सहयोगी सर्वानुमति के आधार पर निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि सभी, चाहे वो तेलुगु देशम रहा हो, चाहे हमारा जेडीयू रहा हो, सबने, शिवसेना जो हमारे शिंदे जी की है, सबने मिलकर एक सर्वानुमति से जो निर्णय लिया वही निर्णय सबके सामने आया है। दिनेश जी, क्योंकि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इसी के साथ साथ वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस जो है वो काफी है और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जो है ये देश के भी काम आने वाला है। नहीं, देखिए, उनका एक अध्ययन और अध्यात्म के प्रति गहरा चिंतन है जी, और विभिन्न प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उन्होंने काम किया है वो भी अद्वितीय और एक तरीके से जिसको कहा जाए कि गैर विवादित रहा है। और उन्होंने जो भी काम किया है रचनात्मकता के साथ में वो लोकप्रिय भी बने हैं और उसकी प्रशंसा भी हुई है। जी दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आपने दिनेश शर्मा जी को सुना। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, साफ तौर पर यहां पर दिनेश शर्मा को हम सुन रहे थे, राज्यसभा सांसद है, उनकी ओर से यह कहा गया है कि सर्वसम्मति से यह चुनाव लिया गया है। इसी के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफी है, तो यह देश के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। विनय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसी फैसले को लेकर के आपने बीजेपी का पक्ष भी सुना है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं और लगातार विकास पर ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। इसी के तहत उनका चयन किया गया है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और अब उन्हें यह पदभार दिया जाने वाला है। एनडीए की बैठक हुई थी और इसी बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में उनके नाम का चयन हुआ है और यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इसी बैठक में यहां पर सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो चयन किया गया है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा है इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। मौजूदा समय में महाराष्ट्र के वे राज्यपाल हैं। एनडीए से उम्मीदवार पद उन्हें मिला है। झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। इसी के साथ साथ 2 बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2004 से 2007 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं।
2003 में यूएन महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व उनकी ओर से किया गया है। 2016-2020 में ऑल इंडिया कोयर बोर्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। 2020 से 22 में केरल बीजेपी प्रभारी रहे हैं। तो विनय हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनय, मैं दिनेश जी से बात कर रहा था, उनकी ओर से साफ तौर पर एक चीज कही गई है कि बड़े ही सोच समझ करके यह फैसला लिया गया है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है और उपराष्ट्रपति का पद जिस तरीके से उन्हें दिया गया है, तो बड़े ही सोच समझ के यह फैसला लिया गया है और सर्व की सहमति से यह पूरा का पूरा फैसला लिया गया। विनय, देखिए, बिल्कुल सांसद से लेके गवर्नर तक के पदों की जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन निभा चुके हैं और अब चूंकि उपराष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी शुरू से चाह रही थी, एनडीए शुरू से चाह रहा था कि कोई ऐसा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो जो कि उपराष्ट्रपति, चूंकि राज्यसभा का सभापति भी होता है और राज्यसभा भी जो चलाई जाए वो समन्वय तरीके से चलाई जाए, कोऑर्डिनेशन के तरीके से चली जाए, तजुर्बेकार व्यक्ति ही इस कोऑर्डिनेशन को संभाल सकता है। और दक्षिण भारत का संदेश भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार देने की कोशिश की गई है, क्योंकि लंबे समय से दक्षिण भारत को एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की जा रही थी और वो संदेश यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चयनित किए जाने पर दिया गया है। अब चूंकि आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े चूंकि वोटिंग होगी अगर इस पूरे पद के चुनाव की, तो आंकड़ों के खेल में एनडीए इसमें आगे है और लाजमी है कि आंकड़ों के खेल के हिसाब से सीपी राधाकृष्णन, जो कि फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो विजय भी संभव होंगे। और अब इसमें विपक्ष की भूमिका को लेकर भी, चूंकि जिस तरह से जेपी नड्डा ने भी कहा कि आपसी सहमति हम चाहेंगे कि सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर हो ताकि निर्विरोध उनको चुना जा सके। तो ये एक बड़ा संदेश और एक तजुर्बेकार, जिस तरह से कई पदों पर वह रह चुके हैं और एक उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत बड़े पद के लिए उनको जब चुना गया है एनडीए की तरफ से, तो लाजमी है कि कई बार इस पर विचार विमर्श किया गया और कई और भी नाम थे इस रेस में। ये भी कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव को देखते हुए यहाँ पे एनडीए की तरफ से किसी उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, लेकिन उन तमाम सूत्रों को और तमाम विचारों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार चुना गया है वो दक्षिण भारत से चुना गया है और इसीलिए चुना गया है ताकि उन पे तजुर्बा, चाहे बतौर सांसद, बतौर नेता और बतौर गवर्नर, उन पे तजुर्बा बहुत लंबा चौड़ा है और इसीलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए बिल्कुल सटीक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको लगा है और एनडीए के एक महागठबंधन के एक जो उम्मीदवार हैं और जब संसद में अगर जरूरत पड़ी चुनाव की तो लाजमी है कि इनकी जीत के आंकड़े भी इनके पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे। विनय, पर कहीं ना कहीं इनके नाम का चयन जो है वो दक्षिण को भी एक संदेश देता है बीजेपी की ओर से। और देखिए, जैसा अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से संदेश देने की कोशिश कर रही थी, बड़ा चेहरा लाने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से चुनेगी, लेकिन उससे भी बड़ा पद दक्षिण भारत से यहाँ पे एनडीए की तरफ से दिया गया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के तौर पे। तो लाजमी है कि जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी दक्षिण भारत में एक बड़ा संदेश देने की, वो सीपी राधाकृष्णन के नाम के चयन के बाद यहाँ पे दिया गया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे। अब जब उनका नाम चयनित हुआ है तो लाजमी है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार चुना गया है। आपको बता दें कि एनडीए की मीटिंग हुई थी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी बैठक आयोजित की गई थी और उसी में सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो एनडीए के उम्मीदवार पर की तौर पर सामने रखा गया है। और यहां पर लगातार आपने एनडीए के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी, बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी। उनके नाम को लेकर के उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और तमाम चीजें जो हैं उनको बेहतर तरीके से जानते हैं और सबसे बेहतर उम्मीदवार थे, इसलिए ही उनका चयन किया गया।